ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूप कदा में ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और ठाकुर का भजन जरूर करते होंगे। तो आइए हम 1 मिनट मंगलाचरण का उच्चारण करें, फिर हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण जरूर करोगे। तो चलिए मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। सब लोग मेरे साथ जरूर बोलेंगे कमेंट के माध्यम से। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वांछात् कल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। जय श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, भजन आप ज़रूर करते होंगे। और एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है वो द्वारका महिमा पे, श्री राधे
श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जैसे कि द्वारिकाधीश पर हमारा सेशन होने वाला है, द्वारका धाम, ये जो धाम है द्वारका, ये गुजरात में स्थित है। श्री राधे बोलो, बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये जो द्वारिका धाम है, द्वारका धाम 4 धामों में से एक धाम द्वारका है। द्वारका 4 धामों में से एक धाम है। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म के मेन जो 4 धाम होते हैं, उन्हीं में से ही ये एक द्वारका धाम है, द्वारका धाम। और द्वारका की महिमा क्या है और द्वारिका के फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं, द्वारिकाधीश का रहस्य क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने हैं, क्यों भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के द्वारिका आए हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, टुडे वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो गुरु एवं कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके और उन्हीं की कृपा से हम आज जानेंगे कि द्वारिका में जो ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी की जो विग्रह है, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं द्वारिकाधीश की यहाँ जो विग्रह है, आप देख सकते हैं ऊपर, ये द्वारिकाधीश की विग्रह है, आप सब दर्शन कर सकते हैं और ये द्वारिका धाम है। तो इसी के बारे में हम आज पूरा सेशन करेंगे कि ये विग्रह कैसे बनी और कहाँ से आई है और द्वारिका जाने की क्या महिमा है, द्वारिका की क्या महिमा है, क्यों भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वो वृंदावन छोड़ के द्वारिका आए हैं, और जो सोने की द्वारिका थी वो कहाँ है। सो ऑल दिस वी विल टॉक टुडे। एक बार आपको क्या बोलना पड़ेगा, श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलिए। मैं आपके कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ कि कब आप श्री राधे बोलो और मैं स्टार्ट करूं अपना सेशन। श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन को। प्रिय भक्तों, द्वारिका धाम जो है, पहले ठाकुर जी में हम पहले हिस्ट्री पे चलते हैं, फिर फैक्ट्स पे आएंगे, सुनना ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण जैसे हम जानते हैं, उन्होंने वृंदावन में गौवे चराई है, गोकुल में और नंदगांव में उनका निवास है, ठीक है। मथुरा में उनका जन्म हुआ है, ये बात हमें ध्यान देनी है। मथुरा में उनका जन्म हुआ, वैसे कृष्ण अजन्मे हैं, मथुरा में वो अवतरित हुए हैं देवकी मैया के गर्भ से, बिकॉज कृष्ण अजन्मे हैं, ही इज अनबॉर्न, ही इज अनबॉर्न, कृष्ण इज अनबॉर्न। तो मथुरा में उनका अवतरित हुआ, फिर वो गए गोकुल, गोकुल रहे 3 साल, फिर बाद में नंदगांव शिफ्ट हुए। और वृंदावन में, जो हम वृंदावन की महिमा इतनी सुनते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी गौवे चराने जाते थे, अपनी लीलाएं करते थे वृंदावन धाम में, इसलिए खुद में वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र है। और वृंदावन जैसे हम जा रहे हैं 22 अप्रैल को, जिन भक्तों को भी चलना है प्लीज़ अपना नाम रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाइएगा। और भगवान श्री कृष्ण जब 12 साल के थे, तब उन्होंने, श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मेरे ठाकुर 12 साल के थे तब उन्होंने कंस का वध किया। भगवान ने कंस का वध किया और आगे जाके भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। और जब ठाकुर जी 100 साल के ऊपर हुए, सुनना ध्यान से, 100 साल के ऊपर जब ठाकुर जी हुए तब अर्जुन को महाभारत, ये महाभारत जो पूरी थी वो रची और अर्जुन को तब भगवत गीता सुनाई। 100 साल की ऊपर थी उनकी उम्र, लेकिन लग कैसे रहते? जवान। क्योंकि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। हम इंसान हैं, हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी बूढ़े नहीं हो सकते। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। ये बात आप जान लो, ये बात आप जान लो। भगवान अजन्मे है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है मेरे ठाकुर। तो भगवान जब भगवत गीता सुनाते हैं अर्जुन को, उसके बाद जब भगवत गीता जो अनमोल ज्ञान है वो जब अर्जुन को सुनाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी मथुरा पर राज करने लगते हैं, क्योंकि मथुरा उनका राज है, वहाँ पर उनका राज है। लेकिन वहाँ पर जरासंध बहुत ही अटैक करता, बहुत चढ़ाइयाँ करता। लगभग 12 से 13 बार जरासंध ने युद्ध किया है भगवान से। और सब मथुरावासी बोलने लगे, हे कृष्णा, ये जरासंध हमें जीने नहीं देगा। हे कृष्णा, जरासंध हमको अच्छे से जीने नहीं देगा। हे ठाकुर जी, आप कहीं और नगरी बसाकर हम सबको लेके चलो। तो भक्तों की डिमांड पर ठाकुर जी द्वारका आए हैं, सौराष्ट्र के द्वारका में आए हैं। देखो ये सब क्या होता है, भगवान की प्री प्लानिंग होती है, क्योंकि भगवान को पता है भगवान ने यहाँ लीलाएं की हैं और बाद में भगवान कहाँ लीलाएं करेंगे वो भी भगवान को पता होता है। लेकिन निमित्त ये भक्त बने हैं, मथुरा वाले निमित्त भक्त बने हैं द्वारका कृष्ण को लेके जाने में। अब कृष्ण आए हैं और समुद्र देव से जमीन मांगी है, और जो देवताओं के आर्किटेक्चर हैं, देवताओं के क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर जो है देवताओं के, कौन है मुझे बताओ? श्री राधे बोलो, श्री राधे, भाव से बोलो, श्री राधे। देवताओं के आर्किटेक्चर कौन है? कौन है देवताओं के आर्किटेक्चर? श्री राधे, श्री राधे। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वनिता जी ने सही लिखा। विश्वकर्मा जी देवताओं के घर बनाते हैं। विश्वकर्मा जी देवताओं के घर बनाते हैं, देवों के घर बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान का भी उन्होंने घर बनाया। और कैसा बनाया? पूरे सोने का, ऐसे नहीं मार्बल का, पत्थर का, मिट्टी का नहीं, फुल ऑफ गोल्ड द्वारका नगरी बनाई विश्वकर्मा जी ने। पूरी सोने की नगरी बनाई भगवान विश्वकर्मा ने कृष्ण भगवान के लिए। और जब आपको पता है इसके पीछे भी क्या रीज़न है, सोने की द्वारका जो थी वो क्यों डूबी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अटपटी हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। अब समझना, सोने की द्वारका तो भगवान ने वसाई द्वारिका में, सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में द्वारिका नगर बसाया और उसमें द्वारिका नगरी बसाई पूरे सोने की। लेकिन जब युद्ध था ना महाभारत का, तब कौरव हार गए और पांडव
जीत गए। कौरव हार गए और पांडव लोग जीत गए। श्री राधे बोलो, भाव से बोलो। कौरव हार गए और कौरवों का विनाश कर दिया पांडवों ने, और भगवान की ही आज्ञा से पांडवों ने ये कार्य किया है। तो ये बात पता चली कौरवों की माता को। कौरवों की माता का नाम क्या था बताइए? श्री राधे बोलो, भाव से बोलो, बोलो। कौरवों की माता का नाम गांधारी था। गांधारी। अब गांधारी को बड़ा ही मन में शोक हुआ कि मेरे पुत्रों का विनाश हो गया, मेरे वंश का विनाश हो गया। तो गांधारी ने, कौरवों की माता ने भगवान को श्राप दिया। देखो, भगवान को श्राप वगैरह लागू नहीं होता है क्योंकि वो भगवान है, वो भगवान है। लेकिन भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, और ये सब उनकी लीलाएं हैं। मैंने पहले भी बोला, ये उनकी प्री प्लानिंग है। ये सब क्या है? उनकी प्री प्लानिंग है। कभी भगवान को थोड़ी ना श्राप लगता है। अरे भगवान को श्राप लग जाए तो भगवान और इंसान में फर्क क्या? भगवान को श्राप वगैरह नहीं लगता। लेकिन भगवान ने अपनी लीला अनुसार उस श्राप को स्वीकार किया, स्वीकार किया और श्राप दिया कि तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। भगवान को भी श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। श्री राधे बोल दीजिए। तो जैसे कि गांधारी के श्राप अनुसार भगवान ने वो श्राप एक्सेप्ट किया और यहां सोने की नगरी बसाई। कुछ वर्ष भगवान उस नगरी में बैठे और बहुत ही आरामदायक अपनी जिंदगी जी भगवान ने, और अपनी लीलाएं वहां पर भी की मेरे ठाकुर ने। लेकिन जब ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त होने वाली थी, क्योंकि जब समय आ जाता है तो भगवान को भी अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक को वापस जाना पड़ता है, अपने लोक को वापस जाना पड़ता है। अब यहां भी बारी आ गई कि भगवान साक्षात 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं समाप्त करने का जब टाइम आया तो भगवान उससे कुछ वर्ष पहले ही द्वारका नगरी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। और जब भगवान ने द्वारका नगरी छोड़ी तो पीछे धीरे 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 करके जो भगवान का वंश था, आपको पता है भगवान की कितनी पटरानियां थी? 16,108 पटरानियां, 16,108 पटरानियां। ऐसे वंश आगे बढ़ा और धीरे धीरे करके भगवान का वंश जो था धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। ये भी भगवान की लीला अनुसार हुआ है, समझना। अब श्राप भी था, भगवान ने एक्सेप्ट किया तो वो होना ही है, क्योंकि गांधारी ने पूरी उम्र तपस्या की थी, पूरी उम्र तपस्या की थी। पता है, अपनी आंखों पे उसने पट्टी बांध के रखी थी। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका पति जो था वो भी नेत्रहीन था। तो वो ऐसा सोच रही थी कि मेरा पति नेत्रहीन है तो मैं नेत्र करके, मेरे अंदर नेत्र हो तो किस काम के? मेरा पति नेत्रहीन है तो मेरे नेत्र किसी काम के नहीं है। सो आई विल ऑल्सो बी ब्लाइंड। वो भी ब्लाइंड हो रही। उसका पति तो ब्लाइंड था, नेत्रहीन था, लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए उसने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध दी कि मैं भी नेत्रहीन रहूंगी पूरा जीवन। ये भी तपस्या थी, पहले के ज़माने में तो होती थी। श्री राधे बोलो। खैर छोड़ो इस बातों को। आगे भगवान का श्राप, उन्होंने गांधारी ने श्राप दिया भगवान को, भगवान ने एक्सेप्ट किया। भगवान तो लीला समाप्त करने पर अलग स्थल पर पहुंच गए थे सौराष्ट्र के, लेकिन यहाँ पर द्वारिका में भगवान का जो वंश था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा था। और अचानक एक बहुत तेज बाढ़ आई जो पूरी सोने की द्वारका नगरी को बहाकर लेके गई। पूरी सोने की द्वारका नगरी, सब कुछ उसमें सोने का, सब कुछ, सब सोने की नगरी कहां डूब गई? समुद्र में।
उसी समुद्र में डूब गई। उसी समुद्र में वो नगरी डूब गई। श्री राधे बोलो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल दो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पूरी सोने की द्वारका नगरी डूब गई। धीरे धीरे करके भगवान के वंश का भी विनाश होने लगा, क्योंकि श्राप मिला था। अब आगे भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। अब यहाँ पर भगवान ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी, और भगवान ने जब अपनी लीला समाप्त कर दी, कुछ ही वर्षों के बाद कलयुग बैठने लगा, कलयुग की एंट्री होने लगी। था तो द्वापर युग कंप्लीट हुआ, भगवान ने भी अपनी लीलाएं समाप्त की। और बाद में कलयुग जब प्रारंभ होने लगा, तब भगवान के जो परपोते थे वज्रनाभ जी, वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के परपोते थे, ठीक है। तो वज्रनाभ ने ये जो द्वारिका का मंदिर है, आज के समय में कलयुग में हम जो दर्शन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश का जो मेन मंदिर है द्वारका में, वो वज्रनाभ जी ने उसका निर्माण कराया था। और आज आप देखते हो जो लोग द्वारिका गए हैं उनको पता होगा कि द्वारिका में 2 द्वार हैं। द्वारिका में 2 द्वार हैं, एक है मोक्ष द्वार और एक है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार जो है वो पीछे वाला है, पीछे की साइड जो द्वार है वो स्वर्ग द्वार है, जिसमें सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ के हमें उस पर मंदिर में एंट्री मिलती है। और आगे वाला जो मेन द्वार है वो है मोक्ष द्वार, उस पर कोई सीढ़ी वगैरह नहीं होती, वो सीधा भगवान की ओर ही जाता है। तो वैसे 2 द्वार हैं द्वारिका में। फिर भगवान की जो विग्रह है, आप जो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, बोलो द्वारकाधीश की जय। वीडियो चल रहा है अच्छे से? श्री राधे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे ख्याल से वीडियो एकदम सही है, एकदम सही है वीडियो, क्योंकि मेरा यहाँ पे चल रहा है। वीडियो इज़ ओके, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद साधना दीदी आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेरा सब चालू है, वाईफाई वगैरह सब चालू है और यहाँ चल भी रहा है, ऐसा रुक नहीं गया, देख सकते हैं हम। तो शायद आप में उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर भी और कोई भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा हो, वीडियो में कोई तकलीफ आ रही हो, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे जो आप दर्शन किए आपने यहाँ पर भगवान श्री द्वारिकाधीश के विग्रह के। अब विग्रह जो है आप देख सकते हैं गौर से इस विग्रह को, कि इस विग्रह में सब कुछ सही है और विग्रह किसी ने बनाई भी नहीं है, लेकिन इस विग्रह में एक कमी है। वो क्या है? विग्रह की आंखें बंद है, विग्रह की आंखें जो है बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मूर्ति, इस विग्रह की, द्वारकाधीश की आंखें यहाँ पर बंद है। अब ऐसा क्यों? और ये द्वारकाधीश की विग्रह कहाँ से आई? इसके पीछे कथा आती है। पहले हम सब जैसे जानते हैं कि रणछोड़ राय जी द्वारिका में विराजमान होते थे, लेकिन भक्त बोडाणा, उसकी कथा हमने सुनी है, भक्त बोडाणा की कथा बहुत बार मैंने आपको सुनाई है गुरु कृष्ण कृपा से। भक्त बोडाणा की कथा, भक्त बोडाणा जो द्वारिका में दर्शन करने आते और कहने लगे कि कृष्ण आप मेरे साथ चलो, तो कृष्ण डाकोर रणछोड़ राय कहाँ चले गए? बोडाणा के घर, डाकोर गांव में जो रियल विग्रह है द्वारकाधीश की। और यहाँ पर भी ये जो विग्रह है ये भी किसी ने बनाई नहीं है। एक ब्राह्मण के स्वप्न में आया था, भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि इस कुएं में मेरी विग्रह तुम्हें मिलेगी, और उस कुएं का नाम है सावित्री, सावित्री वाव, गुजराती में वाव कहते हैं उसके कुएं को। तो सावित्री वाव में से ये विग्रह
मिली है, लेकिन भगवान ने कहा कि 8 दिन के बाद तुम इस विग्रह को उस कुएं में से बाहर निकालना। उस पंडित जी को सपने में ऐसे कहा, लेकिन पंडित जी से रहा नहीं गया। दूसरे ही दिन जब स्वप्न खत्म हुआ, दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई और सावित्री वाव में से उन्होंने विग्रह निकाल दी। तो इसलिए विग्रह की जो आंखें हैं वो बनी नहीं पाई, इसलिए विग्रह की आंखें बन नहीं पाई, इसलिए विग्रह की कोई आंखें नहीं है, ठाकुर जी के नेत्र नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के मन के नेत्र तो खुले हैं ना। श्री राधे बोलो, भाव से बोलो। ठाकुर जी के मन के नेत्र तो खुले हैं ना। मन के नेत्रों से वो अपने भक्तों पर करुणा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। द्वारिकाधीश बोल, द्वारिकाधीश की जय। आगे इसलिए मैंने कहा ना, इसके पीछे यही रीजन है कि सावित्री वाव में से जल्दी पंडित जी ने विग्रह को निकाला, इसलिए इस विग्रह की आंखें नहीं है। उसके बाद आता है द्वारिकाधीश का जो झंडा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप दर्शन कर सकते हैं। ये द्वारिकाधीश का जो झंडा है, श्री राधे बोलो, भाव से बोलो। ये जो ध्वजा है ठाकुर जी की, द्वारिकाधीश की ध्वजा, झंडा, ये ध्वजा जो है, ये ध्वज जो है, वो दिन में 5 बार बदली किया जाता है। 5 बार दिन में इस ध्वजा का बदला जाता है, इस ध्वजा को 5 बार। और ये ध्वजा जो है वो 52 गज की ध्वजा है, 52 गज, इतनी बड़ी ध्वजा है। और आपको एक इसके पीछे मैं आपको रहस्य बताऊं, ये जो ध्वजा ऊपर चढ़ती है, देखो ठाकुर जी का जो मंदिर है द्वारका धाम, वो 8 मंजिला है, 7-8 मंजिला है मेरे ख्याल से, इतना ऊपर है, बहुत उसकी हाइट है। मतलब पूरे द्वारका में से सबसे लंबा में लंबा कोई बिल्डिंग या कोई टेम्पल हो तो ये द्वारका का मेन टेम्पल है, वो सबसे लंबा है, हाईएस्ट फीट, ओके, औरों से, और इतना ऊपर, वेरी लॉन्ग। और वहाँ पर ये जो ध्वजा चढ़ाना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। और एक जो परिवार है वहाँ का, द्वारिका का एक परिवार है, वही ध्वजा चढ़ाता है और कोई नहीं चढ़ाता। मतलब ऊपर चढ़ाने का काम वही करते हैं, सेवा वही करते हैं। तो बिना किसी सेफ्टी के वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर शिखर पर चढ़ते हैं। और शिखर पर चढ़ के इतना बड़ा स्टिक है उसको उतारते हैं, फिर उसमें ध्वज को डालते हैं। मतलब बहुत ही रिस्की काम है, इट इज़ वेरी रिस्की, बट वो लोग इतने आराम से करते हैं। हम सब देखते हैं कि भाई इसको कुछ हो ना जाए, इनको कुछ हो ना जाए। और जब ध्वजा खुलती है, ध्वजा चढ़ती है ऊपर, तो जब ध्वजा खुलती है और हवा में ऐसे लहराती है, और वो जो सीन होता है देखने का, बहुत ही आनंद प्रदान करता है। और वहाँ पर ध्वज चढ़ाने की भी कुछ महिमा है, बहुत अनंत महिमा है। और वहाँ पर भक्त लोग ध्वजा चढ़ाने भी आते हैं। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। आज माया कथा सुनने नहीं देती, बार बार वीडियो बंद होती है, नेट स्लो है की वजह से। आप कंटिन्यू रहो, आप जुड़े रहो, माया भी थक जाएगी कि मैं भी किसके ऊपर अटैक कर रही हूँ। श्री राधे बोलो ना, आप देखते रहो, कृष्ण सब अच्छा करेंगे। आपकी श्रद्धा है सुनने की तो ठाकुर जी आपको ये कथा जरूर सुनाएंगे, चाहे नेट स्लो हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्ण अगर आपको कथा सुनाना चाहते हैं तो वो कैसे भी सुनाएंगे, भरोसा रखो मेरे ठाकुर पर। तो बात क्या चल रही थी, अगर हमारी भी, अगर आप ऐसे मन्नत भी मांग सकते हो वहाँ पर द्वारिका में कि अगर मेरा ये काम पूर्ण हो जाता है तो मैं ठाकुर जी को ध्वजा चढ़ाऊँगा। तो कई लोगों के ठाकुर जी इच्छाएँ पूरी करते हैं और 5 ध्वजाएँ दिन में चढ़ती हैं। और बुकिंग जो होती है ध्वजा की, वो 3-4 साल पहले करवानी पड़ती है, समझ रहे हो आप, क्योंकि 4 साल तक पूरी बुक रहती है, ध्वजा चढ़ाना बुक रहता है। इतना मतलब भक्तों के भाव है वहाँ पर। तो भक्त जाते हैं ध्वजा चढ़ाने उधर द्वारिका में। उसके बाद आप ध्वजा पर देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का चिन्ह होता है ध्वजा पे। उस ध्वजा पे सूर्य माँ और चंद्र का चिन्ह होता है। अब इसका सिंबल क्या है,
ये क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ध्वजा रहेगी, तब तक ये द्वारिका नगरी रहेगी, तब तक ये भक्तों की श्रद्धा जागृत रहेगी। ये उसका चिन्ह है। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो। और आप जानते होंगे कि द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो मेन मंदिर है, ठीक है, लेकिन जो रुक्मणी मैया का मंदिर है वो 2 किलोमीटर दूर है। द्वारिकाधीश के मेन मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी मैया का मंदिर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा आती है। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। इसके पीछे की कथा ये है कि जब रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने विवाह किया, द्वारिका नगरी का निर्माण किया, तो वो अपने गुरु महाराज को, दुर्वासा मुनि उनके गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उन दोनों ने तय किया कि हम दुर्वासा मुनि को निमंत्रण देके आते, निमंत्रण कि आप आइए और हमारे महल को पवित्र कीजिए। तब रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण उनको निमंत्रण देने गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दुर्वासा मुनि बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं, बहुत ही कड़क स्वभाव के मुनि हैं दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि ने कहा चलो मैं तुम्हारे महल में आऊँगा, तुम्हारी नगरी में आऊँगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम दोनों मेरे को रथ में बिठा के लेके चलोगे तो मैं चलूँगा। तुम दोनों मेरे को रथ में बिठा के लेके चलोगे तो मैं चलूँगा। बोला ठीक है। तो रथ में, वो रथ दोनों खींच रहे हैं, रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश, और रथ के अंदर कौन बैठे हैं? दुर्वासा मुनि। अब रथ खींचते 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 रुक्मणी मैया को प्यास लगने लगती है, प्यास लगने लगती है रुक्मणी मैया को, और रुक्मणी मैया पानी की पुकार करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की उंगली से ज़मीन में एक खड्डा खोदते हैं और उसमें से माँ गंगा प्रकट होती है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हुई और वो पानी जो था, बहुत ही प्यास लगी थी रुक्मणी मैया को, वो 1 सेकंड भी रुक नहीं पाई, सीधा गंगा मैया का प्रकट हुआ धरती में से, और गंगा मैया का जो जल था वो ग्रहण करने लगी रुक्मणी मैया। अब ये देखा दृश्य दुर्वासा मुनि ने। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोध में आ गए और कहा कि तुमने मुझे पानी पूछे बिना पी लिया तो तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा और कृष्ण का विरह हो जाएगा, तुम विरह में रहोगी, तुम दूर रहोगी भगवान से, मैं तुम्हें श्राप देता। क्योंकि दुर्वासा मुनि थोड़ी थोड़ी बात पे श्राप देते थे, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था, बहुत ही कड़क और तीखे स्वभाव के थे मुनि, दुर्वासा मुनि। और उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई तुमने मुझे पानी पूछे बिना कैसे पिया, तो श्राप दे दिया। रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण दूर रहते थे, विरह दिया। इसलिए रुक्मणी मैया का जो टेम्पल है, मंदिर है मेन रुक्मणी मैया का, वो 2 किलोमीटर द्वारिका से दूर है रुक्मणी मैया का मंदिर, ठीक है। कभी जाओ द्वारिका तो जरूर दर्शन करो रुक्मणी मैया के मंदिर के भी। आगे द्वारिका में श्रृंगार का बड़ा महत्व है, द्वारिका में श्रृंगार का बड़ा महत्व है। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो। वहां पे श्रृंगार की बड़ी महिमा है, क्योंकि वहां पर देखो भगवान श्री कृष्ण, जब मैंने जगन्नाथपुरी वाला सेशन किया था ना जगन्नाथ का, तब भी मैंने आपको ये बात सुनाई थी गुरु कृष्ण कृपा से कि भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में खाते हैं, जगन्नाथपुरी में कृष्ण खाते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में श्रृंगार करते हैं, और बद्रीनाथ में विश्राम करते हैं। 4 धामों में कृष्ण क्या क्या करते हैं उसके विषय में ये बात मैंने बताई थी। बद्रीनाथ में विश्राम, जगन्नाथ में महाप्रसाद, और रामेश्वरम में स्नान, और द्वारिका में श्रृंगार। और जगन्नाथ में आप जैसे जानते हैं महाप्रसाद का बड़ा महत्व है, और रामेश्वरम में स्नान करने का बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ में सिर्फ विश्राम करने का, सोने का महत्व है, और यहाँ द्वारिका में श्रृंगार का महत्व है। इसलिए आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं ऊपर द्वारिकाधीश के, द्वारिकाधीश का श्रृंगार देखो आप,
इतने बड़े बड़े हार, यहाँ तक चरणों तक हार है, देखिए चरणों तक उनके हार है। और उनकी जो पगड़ी है, उनके ये जो हाथ में है, आप देख सकते हो ड्रेसअप कितना अच्छा किया है, क्योंकि वहाँ पर श्रृंगार का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंस है श्रृंगार का। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। आगे द्वारका धाम, जैसे मैंने कहा 4 धामों में से एक धाम है, साथ ही साथ 4 धामों में से एक धाम है, लेकिन सप्तपुरियां, आपने सप्तपुरी का नाम सुना होगा। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 7 पुरियां हैं, 7 नगर हैं। 4 धाम जैसे हैं द्वारकानाथ, द्वारका धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, वैसे 7 पुरियां हैं। मायापुरी, द्वारकापुरी, हाँ ऐसे पुरियां हैं। श्री राधे बोलो ना। काशीपुरी, ये सब पुरियां हैं, मतलब पवित्र जगहें हैं। 7 ऐसी पवित्र जगहें हैं। मथुरापुरी, द्वारकापुरी, मायापुरी, ऐसे उसमें द्वारका भी आती है। मतलब द्वारका 4 धाम में भी आता है द्वारका, और सप्तपुरियों में भी द्वारका आता है। मतलब द्वारका डबल पवित्र है, अति 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 पवित्र है द्वारका धाम। मौका मिले तो जरूर जाइए, दर्शन कीजिए द्वारकाधीश के। आगे जैसे द्वारिका धाम की महिमा हुई है, तो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए द्वारिकाधीश के, द्वारिका धाम के। अब द्वारिका धाम में जाने से क्या फल मिलता है, उसके विषय में भी चर्चा करें। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। तो स्कंद पुराण के अनुसार मैं जो बोलने जा रहा हूं, उस स्कंद पुराण में पूरा वर्णन है। पहला, जो द्वारिका का विचार करता है, सिर्फ ऐसा सोचता है कि मैं द्वारिका जाऊंगा, मैं विचार करता हूं कि मुझे द्वारिका धाम जाना है, सिर्फ विचार करने से उस व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वो नरक से छूट जाते हैं, उनको नरक से मुक्ति मिल जाती है, सिर्फ द्वारिका धाम जाने का विचार करने से। तो समझ सकते हो द्वारिका धाम कितना पवित्र है खुद में। आपने सिर्फ सोच लिया मन में, गए नहीं गए वो बाद में देखा, सिर्फ सोचा मन में कि हमें भी द्वारिका धाम जाना चाहिए। सिर्फ सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से जीव के पितृ नरक से उनको मुक्ति मिल जाती है। कितनी महिमा है। दूसरा, जब कोई द्वारिका धाम जाने के लिए एक एक कदम लेता है, हाँ द्वारिका धाम जाने के लिए जो हम कदम लेते हैं, या भगवान की ओर बढ़ने को, या सत्संग की ओर बढ़ने को जो हम कदम लेते हैं, या मंदिर की ओर बढ़ने को जो हम कदम लेते हैं, तो उसको एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। एक एक कदम पर अश्वमेघ करने का उसको फल मिलता है। समझ सकते हो कितना पवित्र है भगवान की ओर बढ़ना। संसार की ओर बढ़ना कितना कठिन है, लेकिन भगवान की ओर अपने पैरों को बढ़ाना, अपने कदमों को लेके चलना, ये कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो ना। तो एक एक कदम पे हमें क्या मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है एक एक कदम पर। तो कितना पवित्र होगा द्वारका धाम, जरा विचार करो। उसके बाद तीसरा, जो द्वारका धाम में आते हैं, भूखे यात्री होते हैं, उनको जो भोजन करवाता है, उसकी महिमा भी यहाँ शास्त्रों में आई है। जो भूखे यात्रियों को भोजन करवाता है, उसके पितृ जो होते हैं वो अक्षय तृप्त हो जाते हैं, अक्षय तृप्ति उनको मिल जाती है। मतलब उनके पितरों को अक्षय मतलब इतना मिल जाता है, इतनी तृप्ति मिल जाती है जिसका कोई क्षय ही नहीं है। मतलब पितरों को भी लाभ है, खुद को तो लाभ है ही है, लेकिन पितरों को भी लाभ है। इसलिए जो यात्रीगण हैं, जो यात्रा करने आते हैं, उनको हो सके अपनी क्षमता अनुसार भोजन जरूर करवाइए। इसकी भी महिमा शास्त्रों में अनंत है। चौथा, जो द्वारिका जाने वाले भक्त हैं, उनको जो कथा सुनाता है, उनको भजन सुनाता है, या उनसे जो नाम बुलवाता है, श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है
कि जो भगवान की कथाएं सुनाता है, जो भगवान का नाम बुलवाता है, भजन करवाता है, उससे धन्य कोई जीव इस संसार में है ही नहीं। उससे धन्य कोई इस जीव संसार में है ही नहीं। कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। उसके बाद 5वां, श्री राधे बोलो ना। 100 करोड़ सोना दान। 100 करोड़ जब हम सोना दान करते हैं तो उससे जो फल मिलता है, उससे जो फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना, उससे करोड़ों गुना सोना दान करने का जो फल मिलता है, वो सिर्फ मात्र एंड मात्र, ओनली एंड ओनली बाय डूइंग द दर्शंस ऑफ द्वारिकाधीश। वो फल मिलता है उस व्यक्ति को सिर्फ द्वारिकाधीश के दर्शन करने मात्र से। जो मेरे द्वारिकाधीश के दर्शन करता है उसे कभी भी यम के दर्शन करने नहीं पड़ते। ये मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। उसमें वर्णन है कि जो मेरे द्वारिकाधीश का दर्शन करता है, उनकी जो श्री विग्रह का दर्शन करता है, उसे कभी भी यम के दर्शन नहीं होते हैं। उसे 100 करोड़, इससे भी करोड़ों गुना सोना दान करने का फल मिलता है सिर्फ द्वारिकाधीश के दर्शन करने से। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। जो दूसरों को प्रेरणा देता है द्वारिका जाने की, श्री राधे, वो विष्णु लोक को जाता है। मतलब अगर हम किसी को प्रेरणा देते हैं कि आप भी द्वारिकाधीश के दर्शन करिए, द्वारिका धाम चलिए, तो वो भले पतित हो, भले भजन ना करता हो, लेकिन उसको विष्णु लोक जाने का अवसर प्राप्त होता है। वो विष्णु लोक को चला जाता है जो द्वारिका के लिए दूसरों को प्रेरित करता है। तो प्लीज आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। कैसे प्रेरणा दे सकते हैं? एक तो मुख से किसी को बता सकते हैं द्वारिका की महिमा, और दूसरा हम इस वीडियो को शेयर करके। इस वीडियो को जितना हम शेयर करेंगे उतना दूसरों लोगों तक ये वीडियो जाएगा। तो अपनी आईडी इसमें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक जरूर शेयर कीजिए। उनको भी अवसर दीजिए कि वो भी इस द्वारिका धाम की कथा सुन पाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कौन कह रहा है? स्कंद पुराण में वर्णन है कि वो कहाँ जाता है? भगवान के धाम को जाता है। इतनी महिमा बताई गई है। आगे जो यात्रा में विघ्न डालता है, अब उनके बारे में बताया गया है। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो। जो यात्रा में विघ्न डालता है, द्वारिका जाने वाले व्यक्तियों को, भक्तों को, उनको विघ्न डालता है उनकी यात्रा में, तो वो सीधा कहाँ जाता है? नर्क को जाता है। वो कहाँ जाता है? नर्क में जाता है, जो यात्रा में विघ्न डालता है। इसलिए कभी भी कोई भी अच्छा काम करने जाए ना, उसमें कभी भी विघ्न मत डाला करो, कभी भी उसमें विघ्न मत डाला करो। कोई अच्छा काम करने जा रहा हो तो उसको प्रेरणा दिया करो, उसको प्रोत्साहन दिया करो, उसको सपोर्ट किया करो। और मैं तो कहता हूँ आपको सभी को, आप सभी जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फेसबुक लाइव के व्यूअर्स हैं, आप सबों को सपोर्ट करना चाहिए, सबों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं भी आपसे सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ, मैं भी आज आपसे सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सपोर्ट आप लोग ही करोगे, आप लोग मेरा परिवार हैं। वी आर वन फैमिली। श्री राधे बोलो ना। आप में से कोई मेरी बड़ी बहन है, कोई मेरी माता के समान है, कोई मेरे पिता के समान है, कोई मेरे बड़े भाई के समान है। तो आप सब मेरा परिवार हो, और मैं मदद, सपोर्ट की तो हेल्प अपने परिवार से ही मांगूंगा ना। मैं आपसे कोई धन नहीं मांगना चाहता, या आपसे मैं और कुछ मांगना चाहता हूं। मैं बस इतना मांगना चाहता हूं, इतना मांगना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। मैं आपसे बस इतना मांगना चाहता हूं कि आप थोड़ी देरी सही मेरे ठाकुर के लिए समय निकालिए, उसके नाम का भजन कीजिए, थोड़ी देरी सही, प्लीज प्लीज। और ये जो सत्संग का नियम है, जो आपका सत्संग का नियम जो हम दर शनिवार को मिलते हैं, एवरी सैटरडे को मिलते हैं, इस नियम को ना तोड़ें, इस नियम को ना तोड़ें प्लीज।
आप सबसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि भजन अपने जीवन में, अपने भजन को लाओ, अपने जीवन में भजन को लाओ, क्योंकि भजन के बिना जो हमारा जीवन है वो व्यर्थ है। इसलिए हमारे जीवन में भजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। कैसे सपोर्ट करोगे? डेली हरे कृष्ण महामंत्र का एक राउंड, मतलब एक माला करके, जो नहीं करते वो एक माला, जो 4 करते हैं वो 8, मतलब अपनी माला की श्रृंखला को बढ़ाओ प्रिय भक्तों। अभी समय हो चुका है, अभी हम पुराने हो चुके हैं। 4 ही माला करेंगे तो क्या फ़ायदा? जो 4 करते हैं वो 8 करो, 8 करते हैं वो आगे बढ़ाओ अपने हिसाब से मालाएं जितनी आप कर सकते हैं। भजन को बढ़ाओ और सत्संग सुनने के प्रति जो हमारा उत्साह होना चाहिए वो हर वक्त होना चाहिए और कभी भी मिस नहीं करना चाहिए सत्संग, कुछ भी हो जाए। कौन सा हम रोज रोज मिलते हैं? एक शनिवार आता है एक वीक में एक बार, उसमें भी कई लोग छुट्टी मार देते हैं। तो उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं, उनको भी जुड़ना चाहिए। और आपको भी, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब भी और मैं भी, खुद भी, ये हमारी सेवा है। हम अपनी सेवा में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करेंगे। एवरी सैटरडे को जुड़ेंगे रात को ठीक 9:30 बजे और हरि कथा के साथ, हरि कीर्तन के साथ। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम करना चाहता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद। चलिए तो हम इसी के साथ अपने सेशन को विराम करते हैं। द्वारिकाधीश की एक सुंदर सी मुझे कथा स्मरण हो रही थी और अभी भी हो रही है, लेकिन समय हो चुका है, समय का अभाव है। इसलिए वो द्वारिका वाली जो कथा है, द्वारिकाधीश के भक्त की एक सुंदर सत्य घटना है, बहुत ही सुंदर कथा है, अनसुनी कथा है। उस कथा को हम दूसरे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। और दूसरे शनिवार को आप सभी भक्तों को आना है, लेकिन अपने साथ एक भक्त को जोड़ना है, ठीक है? अपने साथ एक भक्त को जोड़ना है। मतलब आप तो कथा सुन रहे हैं लाइव, लेकिन आप नेक्स्ट सैटरडे को दूसरे किसी भक्त को या दूसरे किसी व्यक्ति को आप ये कहेंगे कि लाइव सत्संग में जुड़ो, सत्संग में उनको लेके आओ, उनको जोड़ो। अगर आपको कोई लिंक चाहिए मेरे पेज की या कुछ भी मेरे से आपको कुछ हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कल, मतलब दूसरे शनिवार को, आप सबसे आपका होमवर्क मांगूंगा। आप सबका होमवर्क क्या है कि आप सब एक एक व्यक्ति जोड़ेंगे लाइव में, ठीक है? एक एक व्यक्ति ही जोड़ेंगे, मिनिमम एक व्यक्ति। अगर मैक्सिमम आप जितने व्यक्ति जोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम एक व्यक्ति तो हम भगवान की कथा में उनको जोड़ सकते हैं। तो ये सपोर्ट मुझे आप सभी भक्तों से चाहिए और सपोर्ट करेंगे आप तो मुझे बड़ी खुशी होगी। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो ना। तो कौन कौन मुझे सपोर्ट करना चाहता है और कौन कौन नेक्स्ट लाइव में खुद भी आएंगे और दूसरों को भी लेके आएंगे, कमेंट सेशन के माध्यम से मुझे आप बताइए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे भक्त कह रहे हैं आई सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी भक्तों का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल डिवोटीज़। और जो भक्त जुड़ते हैं लाइव में उनका बहुत मुझे प्यार मिलता है आप सभी भक्तों का, और आशा करता हूँ आगे भी ये प्रेम और ये संबंध हमारा भक्ति वाला बना रहे, ये हमारी सेवा जो बनी रहे, आगे भी अंत तक हम ये सेवा करते रहें। तो मैंने आपको एक नंबर ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऊपर आप देखिए 8140969685, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम अतुल कृष्णदास है। जिन भक्तों को भी वृंदावन यात्रा में चलना है वो भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। जिन भक्तों को कोई भी हेल्प चाहिए वो भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करें, और जिन भक्तों को भी ग्रुप में ज्वाइन होना हो वो भी इसी नंबर पर हमें कांटेक्ट करें।
और आप सभी ने जवाब मैंने देखे कमेंट में, हम भी आएंगे, दूसरों को भी लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है। और यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी आएंगे दूसरे शनिवार को और अनेक भक्तों को भी लेके आएंगे। आइए हम इसी के साथ अपने सेशन को विराम देते हैं। दूसरे सेशन में क्वेश्चन आंसर होंगे और थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे हम क्वेश्चन आंसर दूसरे सेशन में, ठीक है। तो अपने अपने क्वेश्चन भी आप लाइएगा और मिस कोई भी नहीं करेगा सेशन। चलिए अपने सेशन को विराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, बोलो दिव्य विभूति श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन प्यारे बापू जी की, परम गुरु श्रील भक्ति पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोल द्वारिकाधीश की जय, बोल द्वारिका धाम की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधे।